Dear friend, today we are taking the topic of majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka, as you know, it is emerged as an independent country in the year of the 1948. The leader of the Sinhala community wanted to secure dominance over the government by virtue of the majority. जो श्रीलंका के लीडर थे सिनेला कम्युनिटीज के दे वांटेड द डोमिनेशन ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ दियर मेजोरिटी के कारण वो सरकार पर अपना डोमिनेंट चाहते थे। इस रिजल्ट से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी ए सीरीज ऑफ द मेजोरिटेरियंस स्टेप्स टू एस्टेब्लिश द Sinhala supremacy has been taken by the government. First point in 1956, an act was passed to recognize the Sinhala as a only official language, thus disregarding the Tamils. 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया इन विच इट इज़ सेड, इसमें ये कहा गया कि जो है नाउ द सिनेला लैंग्वेज विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका. Sri Lankan government has been taken the several preferential policies that favor the Sri Lanka applicant for the government opportunities. श्रीलंका गवर्नमेंट ने कई प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अडॉप्ट की और जिसमें जो है सिनेला कम्युनिटीज़ के लोगों को गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे बार गिवन टू दैम. ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड एक नए कॉन्स्टिट्यूशन ने जोर दिया कि नाउ द स्टेट विल फोस्टर एंड प्रोटेक्ट द बुद्धिज्म. नए संविधान ने ये बताया कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है बुद्धिज्म रिलीजन्स को बढ़ावा देगी तथा उसको प्रोटेक्ट करेगी. ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग आफ्टर द अदर्स, ये सारे गवर्नमेंट मेजर श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो लिए थे ड्यू टू दैट ए फीलिंग ऑफ द अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स वाज क्रिएटेड. एक फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अलगाव की भावना पैदा हो गई. दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिनेला लीडर्स, वो ये मानते थे कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बुद्धिस्ट सिनेला लीडर्स की वो जो है दे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर्स. वह उनकी कल्चर और लैंग्वेज के प्रति संवेदनशील नहीं है. दैट दे एक्सपीरियंस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट. उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट जो है उनके संग भेदभाव कर रही है और गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल्स अपॉर्चुनिटी इन द गवर्नमेंट जॉब्स. वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है एंड अदर अपॉर्चुनिटी और दूसरे अवसर जो है उनको नहीं दिए जा रहे हैं. एंड द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग देयर इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट जो है उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रही है. एज ए रिजल्ट, इस रिजल्ट से द रिजल्ट बिटवीन द सिनेला एंड तमिल्स कम्युनिटी, इस रिजल्ट से द रिलेशन बिटवीन द सिनेला एंड तमिल्स कम्युनिटीज बिकम स्ट्रेंड. वो स्टैंड बन गए, धब्बेदार बन गए. द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी, श्रीलंका तमिल ने एक पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल किया फॉर द सेक ऑफ द रिकॉग्नाइज देयर तमिल लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज. तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और फॉर द सेक ऑफ द रीजनल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए और इंडिपेंडेंसी के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी in government jobs, the Tamils, Sri Lankan Tamils struggles so that they can in securing the education and jobs. But the demand for the autonomy is to province populated by the Tamils, जो डिमांड थी प्रोविंस बनाने की और उसको इंडिपेंडेंसी देने की, जो तमिलों के द्वारा पॉपुलेटेड की गई, जहाँ तमिल जो लोग ज़्यादा थे उसको जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इट वाज रिपीटेडली डिनाइड, उसको लगातार मना किया गया. बाई 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड. कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए. Those political organizations demanding that the Tamil Eelam
state must be made independent in the northern and eastern part of Sri Lanka. श्रीलंका के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स में तब एक तमिल स्टेट बनाया जाए और उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइडर स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स. और ये जो अविश्वास की फीलिंग थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, इसमें झड़पें होनी चालू हो गई और दिस वाज टर्न्स इनटू ए सिविल वार. और अब ये सिविल वार में बदल गई. एज ए रिजल्ट 1000 पीपल्स फ्रॉम द बोथ कम्युनिटी हैव बीन किल्ड. दोनों ही कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मर गए. मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री. और बहुत सी फैमिली जो है वो देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और दे स्टार्ट रिसाइडिंग एज ए रिफ्यूजी की तरह रहने लगे. एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड. और बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया. श्रीलंका although the श्रीलंकन एक्सीलेंट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ. हालांकि श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड रहा है ऑन द मैटर ऑफ द एजुकेशन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ पर अच्छा रिकॉर्ड रहा है. बट द सिविल वार हैज़ कॉज. सिविल वार की वजह से एक सामाजिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक लाइफ को नुकसान पहुंचा. सेटबैक, एक टेरेबल सेटबैक और भयानक धक्का उसमें लगा.